Assalamu alaikum. Today our topic is matrices. मैट्रिक्स को समझने के लिए जब हम मैथ्स में किसी भी स्ट्रक्चर को रो और कॉलम की फॉर्म में जब हम अरेंज करते हैं या लिखते हैं, उस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को मैट्रिसेस कहा जाता है। जिस तरीके से हम इसको, ये इसका सिंबल है और रो हमारे पास इस तरीके से, दिस इज रो, और कॉलम हमारे पास इस तरह से। जो एलिमेंट्स शो होंगे इनको इस तरह की फॉर्म, इस तरह के मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को मैट्रिक्स कहा जाता है। अच्छा, अब हमारे पास कई जो बुक्स हैं उनमें मैट्रिक्स का जो सिंबल है वो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया गया है, यानी दोनों ही फॉर्म में हम इसको सही मानेंगे। अच्छा, मैट्रिक्स को समझने के लिए, मैट्रिक्स जो है उसके ज़्यादातर हम मैथ्स में इसको पढ़ने की वजह यह है कि अक्सर हमने जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर हमने उनकी जैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, लीनियर जो हमारे पास इक्वेशन होती हैं 2-3 वेरिएबल्स की, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिसेस का बहुत यूज़ होता है। क्रैमर रूल वगैरह आगे इस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इस तरीके से और भी बहुत सी कलेक्शंस ऐसी होती हैं जो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर जो है वो मैट्रिसेस की फॉर्म में उसको कलेक्ट करता है। इस चीज़ के लिए भी ये काफ़ी एप्लीकेबल होता है मैट्रिसेस। इसी वजह से मैट्रिसेस को पढ़ाया भी जाता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। सबसे पहले हमने ये जान लिया कि मैट्रिसेस क्या होगा, कि हमारे पास उसका सिंबल इस तरीके से होगा शो, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो रो और कॉलम की फॉर्म में लिखे जाएंगे। अच्छा, अब नाउ मैं आपको बताऊंगी कि इसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसके साथ साथ बताऊंगी कि इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, साथ ही ऑर्डर भी बता देती हूँ। देखें, हम फॉर एग्जाम्पल, लेट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं मैट्रिक्स में, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स रो की फॉर्म में भी हैं और कॉलम की फॉर्म में भी, इस तरीके से इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिसेस है। इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन के लिए ये सिंबल यूज होगा, और इसके आपने जो ऑर्डर है उसके लिए सबसे पहले आपने आर को पहले लिखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है, फिर आपने यहाँ पर कॉलम। इस चीज़ का क्या मतलब है, लेट अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये इसका ऑर्डर होगा। अब नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज 1 2 3। नंबर ऑफ रोज हम इसी तरीके से लेते हैं ना, ऐसे जाने वाले। देखिए, ऐसे जो होते हैं वो नंबर ऑफ रोज हैं। ये नंबर ऑफ रोज इसके अंदर कितनी है, 1 2 और 3। जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी आप यहाँ पर इस तरीके से यूं इधर लिख देंगे इसको, और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे दैट इज लाइक दिस 1 2 और 3, क्रॉस के साइन के साथ और यहाँ पर उसको भी लिख देंगे। यहाँ पर वैसे ही जो मैंने एग्जाम्पल ली है उसमें दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर इक्वल। अच्छा, जब आप इसको दिस इज एन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। जब भी आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा किसी भी मैट्रिक्स का, तो आपने क्या फाइंड आउट करने होंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और नंबर ऑफ रो पहले आएगी और नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज इट्स इसी तरीके से हमेशा लिखा जाएगा ये, कि नंबर ऑफ रोज को आप पहले लिखेंगे और नंबर ऑफ जो कॉलम होंगी उनको आप बाद में लिखेंगे, और इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया मैट्रिक्स का। अच्छा, अब आप ये चीज़ भी नोट कर सकते हैं, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 × 3 तो हमारे पास क्या आ रहा है, 9। एंड यू कैन सी दैट कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, नाउ काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है। इट मीन्स कि जब भी किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आपके पास यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, कि वो जितने उसके एलिमेंट्स होंगे वो उसके इक्वल होगा। इससे आप एलिमेंट्स भी बता सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स के
कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल ली है, नाउ वी विल मूव टू इट्स नेक्स्ट एग्जांपल जस्ट लाइक दिस। देखिए इसका हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 2 एंड 3। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है। देखें 1 2 3 कितनी है, 3। आप यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को इधर रो की जगह पर लिख दिया, क्योंकि पहले रो आएगा, फिर मल्टीप्लाई के साइन के साथ फिर कॉलम आएगा। और कॉलम कितना है, यू कैन सी दिट ओनली 1 कॉलम, देयर इज ओनली 1 कॉलम हेयर, दैट इज दिस। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3 into 1। और इसमें एलिमेंट कितने हुए, यू कैन सी दिस 1 2 3 3 into 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। यानी 3 ही इसके अंदर कितने होंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए, अगर ये बी के है और ये जस्ट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8 6 5 and 4। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास कितनी रोज हैं, इट्स ओनली 1। तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। और आपके पास कितने यहाँ पर कॉलम्स हैं, 1 2 3 and 4, दैट इज 1 into 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इट्स रो कॉलम। ठीक है, रो इंटू कॉलम। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 4, आपके पास 4 आ गया। यू कैन काउंट इट 1 2 3 4। कितने एलिमेंट्स हुए इसके अंदर, दैट इज 4। इट इज़ अ मेथड टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इस तरीके से हम ये भी बता सकते हैं, किसी भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है वो उसके एलिमेंट्स के इक्वल भी होता है। नाउ वी विल मूव टू इट्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। नाउ वी विल मूव इट्स टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स, सेकंड वन कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फोर्थ वन स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, मैं जो आज आपको इस 4 के बारे में बताऊंगी, रो मैट्रिक्स के बारे में, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, आइडेंटिटी, डायगोनल, स्केलर, नल और यूनिट इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। नाउ वी विल मूव फर्स्ट वन, दैट इज द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में जैसा कि आपको इसके नाम से ही थोड़ा याद रखना है, याद ये रखना है कि रो मैट्रिक्स का मतलब कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 रो होगी। अब कॉलम्स चाहे जितने मर्जी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेस्ट्रिक्ट इसने क्या कर दिया कि जस्ट 1 रो होगी इस मैट्रिक्स में। ठीक है, लेट वी टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। अगर जस्ट इस टाइप के मैट्रिसेस, लेट 2 3 6 and 5, ठीक है, यू कैन सी इट हैज ओनली 1 रो। ठीक है, जिसकी क्या है, ओनली 1 रो है। आप इसको याद करने के लिए कह दें कि इट्स हैज ओनली 1 रो। ठीक है, रो हमारे पास कितनी होगी, जस्ट 1 होगी, लेकिन कॉलम जो होंगे चाहे वो जितने मर्जी हो। अब यू कैन सी दैट कि इट हैज 4 कॉलम्स, 1 2 3 and 4। इसका ऑर्डर क्या होगा, दैट इज R इंटू कॉलम होता है ना, रो इंटू कॉलम, दैट इज 1 into 4। ठीक है, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिनकी सिर्फ एक ही रो होगी और कॉलम जितने मर्जी हों, वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। लाइक दिस, अगर हम एक और एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, जैसे 2 3 and 1, 2 3 and 1, लाइक दिस। इसमें कोमा नहीं आएगा, ठीक है, 2 3 and 1। अब हमारे पास इसका भी क्या होगा ऑर्डर, 1 into 3। ठीक है, हमारे पास कितने यहाँ पर कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, और दैट इज ओनली 1 रो, और रो हमारे पास क्या है, जस्ट 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट। इफ द C इज इक्वल टू 2 and 3, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह में हमारे पास क्या हुआ कि हमने इस तरीके से ये 2 हमारे पास कॉलम्स
और इसमें भी हमारे पास क्या है 1 रो है। इसका जो ऑर्डर होगा वो कैसे डिफाइन होगा, इट शुड लाइक दिस 1 into 2, ठीक है। दिस इज अ रो मैट्रिक्स। नाउ मैं आपको ये बताती हूँ कि कॉलम मैट्रिक्स में क्या है। इसके नाम से आपने याद रखना है कि ये हमारे पास एक ही रो रखती होगी और कॉलम चाहे जितने मर्जी हो इस मैट्रिक्स के। नाउ कॉलम मैट्रिक्स, इस कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, जस्ट 1 कॉलम होगा और रो चाहे वो जितने मर्जी रखता हो। देखिए लाइक दिस, हमारे पास क्या है जस्ट 1 कॉलम। तो इसकी एग्जांपल इस तरीके की देखें, इसमें कॉलम क्या है जस्ट 1 है। ये जो मैं एरो से इसको शो कर रही हूँ दैट इज अ कॉलम। और ये हमारे पास क्या है, इसमें 3 रोज हैं दैट इज रो, ठीक है, एंड इट्स अ कॉलम। आपको इसका ऑर्डर कैसे अब आप बताएंगे। देखें रो हमारे पास पहले होता है ना, लिखा जाता है, हम इसको लिखेंगे 3 into 1, जस्ट 1 कॉलम। इससे भी आपने यही याद रखना है कि कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है ओनली 1 कॉलम। इससे आपने जस्ट ये बात याद रखनी है। अब इसके अंदर रो चाहे जितनी मर्जी हो। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा 2 into 1। इसके अंदर क्या है 2 रोज हैं, ठीक है, और ओनली 1 कॉलम है, ठीक है। इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है कि हमारे पास रो मैट्रिक्स का क्या मतलब है, ओनली जस्ट 1 रो। कॉलम का मतलब, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ओनली जस्ट 1 कॉलम, बाकी रो चाहे जितनी मर्जी और उसमें भी बिल्कुल अल्टरनेटिवली। नाउ वी विल मूव टू थर्ड वन दैट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसा कि आपको इसके रेक्टेंगुलर से ही पता चल रहा है कि जब हम किसी रेक्टेंगुलर को बनाते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि इसके अंदर इसकी और इसकी दोनों की लेंथ सेम नहीं होती, ठीक है। आपको जस्ट याद रखने के लिए बता रही हूँ कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आपने कैसे याद करना है। इसमें जैसे इनकी दोनों चीजें, दोनों यानी इसकी लेंथ इस लेंथ के सेम नहीं होती, इक्वल अनइक्वल होती है। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इस चीज को याद रखने के लिए आप यूँ लिख लें कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल इसमें नहीं होते। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस 1 2 and 3 4 5 and 6। अब आप इसमें देख सकते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर 1 and 2 दैट इज 2। इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स आप देखते हैं 1 2 and 3 कितने हैं 3। देखिए अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, दैट इज नंबर ऑफ रोज आपके पास इसमें कितनी है 2, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं 3, और 2 डज नॉट इक्वल टू 3, यानी दोनों सेम नहीं है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, दोनों अनइक्वल हो, उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ वी विल मूव टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है हमारे पास सब साइड्स की लेंथ जो होती है वो सेम होती है। जस्ट याद रखने के लिए बता रही हूँ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ जो हमारे पास होंगी रोज वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। देखें जैसे अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल है 1 2 3 3 5 2 6 8 7, ये देखें इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3 into 3। यू कैन सी दैट कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है इक्वल है, ठीक है।
इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम इसी को ही देखने के लिए समझ लेते हैं, दैट इज 2, 3 एंड 4। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2। आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। सो हमने जस्ट इनकी देखते हुए हमने इनको जस्ट नाम दिए। हमने कहा रो मैट्रिक्स वो होगा जिसकी 1 रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स वो होगा जिसका 1 कॉलम होगा। अब जिस उसमें रो चाहे जितने मर्जी हो, इसी तरीके से उसमें अब कॉलम जितने मर्जी हों। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये होगा कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया हो। इंशाल्लाह कल जो इसकी टाइप्स होंगी, फर्दर जो टाइप्स होंगी वो मैं कल डिस्कस करूंगी। अल्लाह हाफिज।